फाइनेंस के हिसाब से इसमें 30 लाख का है, 60 लाख है और 1,20,00,000 का है। जी नमस्कार किसान साथियों एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनी एग्रीटेक में स्वागत है। किसान साथियों, हमारे बहुत से ऐसे फार्मर भाई है जो सुअर पालन का शुरुआत करने से पहले हर एक किसान साथी के पास उतना बजट नहीं हो पाता है, तो हर एक कोई किसान साथी लोन लेने के चक्कर में रहता है। आज हम आप लोग को बताएंगे कि लोन किस तरीके से पास किया जाता है, एक विदाउट सब्सिडी का और एक सब्सिडी वाला। ये दोनों जो लोन है किस तरीके से, इनमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और किस तरीके से पास किया जाता है, संपूर्ण जानकारी एक हमारे ऐसे फार्मर हैं जो एक पिग एक्सपर्ट और ट्रेनर के साथ साथ इसकी भी जानकारी रखते हैं और किस तरीके से लोन पास होगा मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनी एग्रीटेक में स्वागत है। सर, अपना एक छोटा सा परिचय सबसे पहले हमारे किसान साथियों को दीजिए। जी, मैं पिग एक्सपर्ट सौरभ वर्मा, विलेज खालिसपुर दुर्गा, पोस्ट छेतेपट्टी, दोस्तपुर, डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर, यूपी। जी सर, हमारे बहुत से ऐसे फार्मर भाई हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफी समय से लगातार जुड़े हुए हैं। तो हमारे ऐसे कुछ छोटे फार्मर हैं जो कई बार हमसे पूछते हैं सर कि लोन लेने का पिग फार्म पे किस तरीके से प्रोसेस है, इस पे सब्सिडी कैसे मिलती है, कितना इंटरेस्ट लगता है और इसको पास करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, संपूर्ण जानकारी हमारे किसान साथियों को आप इस वीडियो में दीजिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको हम बताना चाहेंगे। जो फार्मर्स हैं हमारे पिग फार्मर्स, उनको समस्या आती है आगे फार्म बढ़ाने में और फीडिंग में या कुछ छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनको फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने तमाम स्कीम निकाली हुई है और ज़्यादातर फार्मरों को पता होता नहीं है, तो इसीलिए वो इस योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं। अब फार्मर को इस वीडियो के माध्यम से हम जो योजनाएं हैं उसको बताने की कोशिश करेंगे और जिससे फार्मर्स उसका लाभ उठा सके और अपने काम को बेहतरीन बना सके। जैसे इसमें आप एग्रीकल्चर में देखते होंगे केसीसी होती है, कृषि लोन। जैसे धान गेहूं गन्ने पे आप खेती कर रहे हैं तो उस पे केसीसी आपको मिलती है खेती को बेहतरीन तरीके से करने के लिए। जैसे साल में 2 फसल ली जाती है, बड़ी फसल, तो वहाँ पे आप बैंक जाके अपने सीड्स के लिए, फर्टिलाइजर के लिए इस तरीके से आप वहाँ से पैसा उठा के आप काम करके अपना 6 महीने में आप राउंड कर सकते हैं पेमेंट को। जैसे आपका क्लियर हो आप अकाउंट में डाल के फिर नए सेशन के लिए आप ले सकते हैं। वैसे सेम इसमें है, सेम यही चीज है ये भी। ये आप पिक के लिए लेंगे, एक पिक का एवरेज जो जनरल कॉस्ट रखा गया है वो रखा गया 20,000। आपके पास अब आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि कितने पिग हैं और उसका आप 20,000 से आप उसको जो है कैलकुलेट कर लीजिएगा, उतना लगभग आपका हो जाएगा। अब इसमें इंटरेस्ट सेम वही है, जैसे उसमें 4% लगता है, 3%, 5%, वैसे इसमें भी इंटरेस्ट रेट है इसका। आप 6 महीने में, इसका भी सेशन 6 महीने का होता है, आप 6 महीने में सेल करके फिर उस पेमेंट को आप बैंक में जमा कर दीजिए और एक बार जमा हो गया फिर बच्चे जो आपके छोटे हैं उनको तैयार करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी फिर पैसे की, फिर आप वो पैसा निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट भी आपका कम लगेगा और आपकी जो लिमिट है वो बढ़ती चली जाएगी। और एक चीज, एनिमल भी आपके बढ़ेंगे, फिर आपकी लिमिट वहां से भी बढ़ती चली जाएगी। तो ये एक अच्छा साधन है। इसमें पेपर जो आपके डॉक्यूमेंट लगते हैं वो कम डॉक्यूमेंट लगते हैं। डॉक्यूमेंट में जैसे आपका होना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए रजिस्टर्ड, जो भारत सरकार मान्यता प्राप्त है। एक चीज और आपको बताएंगे हम, आप अगर ट्रेनिंग ले रहे हैं, पहले चीज तो आप विदाउट ट्रेनिंग फार्मिंग मत करिए, हम यही सजेशन देंगे। अगर आप कर रहे हैं तो जो रजिस्टर्ड फर्म हो, जो भारत सरकार मान्यता प्राप्त हो या जो भारत सरकार की हो, आप वहां से ट्रेनिंग लीजिए, जिससे वो एक जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है उसकी वैल्यू हो, उससे आप कुछ काम कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मली सर्टिफिकेट ले रहे हैं और ऐसे कहीं नॉर्मल फार्म से जाके आपने वहां से सीखा तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो ये सर्टिफिकेट आपका
मान्य होगा, जो रजिस्टर्ड होंगे, और आप इसके साथ साथ अपना केवाईसी जो होगा, आधार, पैन, फोटो, बैंक का स्टेटमेंट, और जो फॉर्म है आपका वो फॉर्म लीज पे है, एग्रीमेंट पे, तो वो पेपर चाहिए। जी अपना है तो फिर है ही है, जी उसमें कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं तो है नहीं। तो ये डॉक्यूमेंट आपका रहेगा। उसके बाद एक बनेगी प्रोजेक्ट फाइल, जी उस फाइल में डिटेल्स आपका लगा रहेगा। वो चार्टेड अकाउंटेंट बनाते हैं, जी उसमें 5 साल आगे तक का ब्यौरा रहता है, उसमें सिस्टम सीए बना के देते हैं, जी और 2 साल पहले का आपका टोटल सिस्टम जो होता है वो, और प्रेजेंट का एनिमल कितना है या कितना आपको लोनिंग करानी है। जी जैसे थोड़ा बहुत होता है कि आपके पास जैसे 100 एनिमल हैं, जी तो आप लगभग 120-30 का एवरेज आप बना सकते हो। जी बैंक बहुत ज़्यादा कुछ उसमें डिस्टर्ब नहीं करती, ठीक है। अब ऐसा ना हो कि आपके पास 20 है और आप 100 का बनवाओ, जी तो वहाँ पे समस्या होगी। तो इतना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। जी अब इतना डॉक्यूमेंट आप इजीली तैयार करके बैंक में आप सबमिट कर दीजिए, और इसमें थोड़ा सा आपको सहयोग लेना पड़ेगा पशु चिकित्सा अधिकारी की। जी जो आपके ब्लॉक लेवल के होते हैं, जी उनसे भी काम इजीली हो सकता है। जी आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं जाना है, तो आप ब्लॉक लेवल से ही वहाँ से सिग्नेचर वगैरह करा के अथॉरिटी लेके जी ये डॉक्यूमेंट्स आप बैंक में सबमिट करा सकते हैं। और इसके बाद आप बैंक को फिर आप एक बार विजिट करके उनको बताइए कि हमें लोन की आवश्यकता है, जी या ये चीज़ आप पहले एक बार जाके बैंक में उनको जी उनसे आप बात कर लीजिए, तो और बेहतर रहेगा ये सब खर्च करने के पहले, ठीक है। तो यहाँ पे वो आएंगे विजिट के लिए, जी बैंक वाले हाँ, बैंक वाले विजिट के लिए आएंगे, जी और विजिट के लिए वो आएंगे तो आपको उनको चीज़ें सारी आपको दिखानी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी कि हाँ मेरे पास ये है, ये सारी चीज़ें कितने दिन से हम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा डिटेल्स, भाई सिंपल सी बात है, बैंक ऐसा नहीं कि बैंक से ही पैसा दे रही है। जब जी बैंक पैसा देती है ना, तो उसे लगता है हम अपने जेब से दे रहे हैं, जी और जेब से देने का मतलब ये उन्हें लगता है कि हमारा पैसा गलत तरीके से कहीं यूज ना हो, या गलत जगह हम ना लगा दे, हमको उसको रिटर्न करने में प्रॉब्लम हो। जी तो वो सारी चीज़ें होती, तो उस तरीके से वो चीज़ें पूछेंगे आपसे, और आपसे थोड़ा सा इंटरव्यू वगैरह, इंटरव्यू टाइप का थोड़ा सा नॉलेज है कि नहीं, अगर आपको हम पैसा देंगे आप डुबा तो ना दें, जी वो चीज़ें, वो सारी चीज़ें वो देखेंगे। और इसमें आप प्रेजेंट ठीक ठाक कर पाए तो फिर वो देने के लिए आपको मना नहीं करेंगे। बाकी अगर कहीं आपको समस्या होती है तो गवर्नमेंट वेबसाइट है पशुपालन का, उस पर आप कंप्लेन वगैरह कर सकते हैं बैंक के ऊपर की। अगर आप सही हैं तो जी सिविल वगैरह सही होनी चाहिए आपकी, एलिजिबल हो आप, जी फिर अगर वो मना कर रहे हैं तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अभी पता लगा कि आपका सिविल ही ना सही हो, आप जी एलिजिबल ही ना हो, और आप जाके कंप्लेन कर रहे हो, आप फंस जाओगे। जी तो चलिए बताइए कि ये कौन सी कंडीशन, जैसे कि फार्म क्या होता है, ये चालू फार्म से हमारे किसान साथी शुरुआत ना की हो, जी फार्म की शुरुआत करने से पहले लोन लेना चाहते हैं, ये जो आपने बताया ये लोन फार्म चालू कंडीशन में मिलेगा कि जी, ये रनिंग में। रनिंग जी हाँ जी मतलब जब किसान साथी हमारे फार्म को बनाने के बाद रनिंग टाइम में जैसे फार्म चालू हो उसमें जानवर पड़ गए हैं हाँ उस जी टाइम का ये जी जी। सर क्या इसमें सब्सिडी वापस होगा, सब्सिडी कुछ मिलेगा कि नहीं हमारे किसान को इस वाले? केसीसी में हाँ जी इसमें नहीं नहीं, इस इसमें योजना में इसमें सब्सिडी नहीं है। रीजन इसमें जो है सब्सिडी का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल फाइल है, जी और इसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी कम है। जी अब चाहे आप इंटरेस्ट कम करके सब्सिडी ले लीजिए, या सब्सिडी जो है अपना लेके इंटरेस्ट में कम कर लीजिए, जी तो प्रॉफिट तो है इसमें जी सब्सिडी जैसा ही। जी और सर क्या एक ही प्रोसेस है और दूसरा प्रोसेस जो आप बता रहे थे कि ये प्रोसेस और है? हाँ, लोन दूसरा प्रोसेस एक एनएलएम है, नेशनल लाइव मिशन स्टॉक, जी जैसे आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा। तो अभी ये योजना थोड़ी सी स्टॉप चल रही है। स्टॉप का थोड़ा सा सिस्टम ये है कि बजट का कुछ इशू था, तो 1 मार्च को जो अपडेट आई हुई है, 1 मार्च को बजट इनका जो है फिर बढ़ रहा है। जी तो इसके बारे में अगर आप इच्छुक हैं तो फिर बताएं। जी बता दीजिए सर, जैसे आगे आगे कभी मान लीजिए अभी बंद है, जी फिर जी बाद में चालू हो जाए तो हमारे किसान साथी जिससे कि अगर उनके पास जानकारी रहे जी कि जी वो आसपास में अपने बैंक से जाकर संपर्क तो कर सकते हैं कम से कम इसके बारे में भी। जी जी, 1 मार्च को इसका जो है बजट बढ़ रहा है,
तो आपको हम इसका जीरो से आपको हम बताते हैं क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए। पहली चीज़ तो आप एलिजिबल हो जी इस चीज़ को करने के लिए, एज आपकी 18 प्लस हो जी और आप जो है इंडियन हो। अब इसमें जो है इतना होने के बाद आपके पास डॉक्यूमेंट आपका आधार, पैन, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और अगर आपकी ज़मीन आपके नाम है जी जिस पे आप करना चाह रहे हो तो ठीक है, नहीं तो आप एग्रीमेंट उसको कराएंगे, और वो एग्रीमेंट जो होता है रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराना होता है। जी तहसील से जाके रजिस्ट्रार जो है उसको रजिस्टर करता है। स्टाम्प पे होता है क्या? हाँ, स्टाम्प पे ही होता है, सारी चीज़ें स्टाम्प पे होगी, वहाँ जी जाके उसको नोटरी करानी होती है जी इस टाइप की। वो ऑनलाइन आपको दिखेगा जी कि ये इनके नाम से हमने इसको एग्रीमेंट कराना है। एग्रीमेंट कर दिया है। जी अब इसमें 7 साल, 10 साल, 15 साल का जी आप रख सकते हो फाइनेंस के हिसाब से। इसमें 30 लाख का है, 60 लाख है और 1 करोड़ 20 लाख का है। जी इसमें 3 स्टेप्स हैं आपके। अब जो 30 लाख का है जी इसमें जो आपको पेपर्स देने होंगे वो 16 हिस्सा पक्के का होना चाहिए, जी जैसे जरीबी बोलते हैं ना, जी वो पक्का होता है। तो 16 हिस्सा पक्का जमीन एग्रीमेंट लीज पे हो या आपका अपना खुद का हो, जी आप वहाँ पे इस चीज़ को कर सकते हैं। नेक्स्ट 60 लाख का जो है इसका डबल हो जाएगा, 30 का 60 हुआ जी तो 16 का 32 हो 32 जाएगा, जमीन ऐसे बढ़ती बढ़ती जाएगी। उसके बाद फिर 1 20 जब आप जाएंगे जी 1 करोड़ 20 लाख पे, जी फिर वहीं पे इसका 64 3 गुना हो जाएगा। जी सब्सिडी इसमें 30 और 60 पे ही है 50%। जी 30 का 15 और 60 का 30 लाख सब्सिडी जी 50%। बट 1 करोड़ 20 लाख वाले पे जी सब्सिडी आपको 50 नहीं मिलेगी, जी 30 ही लाख मिलेगी, जी 1/4। जी ठीक, ये हो गया। अब आते हैं हम डॉक्यूमेंट पे। जी यहाँ पे इतने डॉक्यूमेंट हो गए जो मैंने अभी बताया, जी एग्रीमेंट हो गया। इतना कराने के बाद आप इसको आ, फिर आप अपने यहाँ प्रधान से एक एनओसी ले लीजिए। जी एनओसी के साथ साथ जो है आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। जी सर्टिफिकेट के साथ आप जो है पशु चिकित्सा अधिकारी से एक बार आप संपर्क करेंगे वहाँ जाके जी उनसे, उनको बताएंगे कि सर ऐसे ऐसे है, हमें जो है ये काम करना है पिगरी का। जी तो ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर प्रोजेक्ट फाइल बनवाइए। जी प्रोजेक्ट फाइल हो गई, सर्टिफिकेट हो गया आपका, और जो है एनओसी हो गई। जी अब इसके साथ साथ छोटे छोटे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो जी लगते हैं। बैंक पासबुक आपका लगेगा, कैंसिल चेक लगेगा, जी 6 महीने का स्टेटमेंट लगेगा, जहाँ पे आप फार्म खोलना चाह रहे हैं वहाँ का जीपीएस फोटो, जीपीएस स्कैनर आता है जी उससे आप खींच के वो लगाएंगे। और आपका जो लीज एग्रीमेंट है उसके साथ उसमें खतौनी वगैरह की वो डिटेल्स वो मेंशन होगी। अब इतना सारा डॉक्यूमेंट लेके आप फिर एनएलएम साइट पे जी इसको जो है ऑनलाइन करेंगे। जी उसमें सारा कुछ फिल करना होता है, जो आपके पास डॉक्यूमेंट है उसका पीडीएफ बना के अपलोड करना होता है। जी उसके बाद फिर आप सारी चीज़ करके आप उस पर अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद ये फाइल आपकी आगे बढ़ जाती है, जी वो जाती है लखनऊ को। ये कितना समय लगता होगा? इसमें समय अप्रोक्स 3 से 4 महीना लग जाता है। जी और अगर आप डॉक्यूमेंट कंटिन्यू दे पाए तो, जी बाकी तो साल 6 महीने लग जाता है। जी अगर सही तरीके से काम किया जाए तो समय कम लगेगा। जी और पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क है आपका जी तो फास्ट काम होगा यहाँ पे, जी क्योंकि आधा काम तो उन्हीं के हाथ में होता है, आधा क्या लगभग 90% उन्हीं के हाथ में होता है। वो फटाफट फॉरवर्ड करते जाएंगे तो काम आपका जल्दी जल्दी होता रहेगा जी डॉक्यूमेंट के बाद। जी तो सही बताइए कि आपको इन दोनों में से कौन सा बेस्ट लगता है कि हमारे किसान साथियों के लिए? आप लगभग इस लाइन में काम करते हैं कितना समय हुआ आपको? हमें 12 साल हो गया काम तो करते। सर ये बताइए कि इसमें से दोनों जो आपने दो योजना बताई है, जी। तो सबसे बेस्ट योजना कौन सी है जो हमारे किसान साथियों के लिए बेटर साबित हो? देखिए इसमें है क्या कि बेस्ट योजना एनएलएम ही है, जी और इसमें सब्सिडी भी आपको मिल जा रही ठीक ठाक। और सब्सिडी के साथ साथ जो है आपको स्टार्ट करने से लेकर लास्ट तक इसमें आपको सपोर्ट मिलता है। जी इसमें आपको बजट जो है जो बैंक से आता है उसी से आपको काम करना होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। और जो केसीसी है, केसीसी में जो फार्म रनिंग पे हैं जी उनके लिए ये जी होता है, तो इजी दोनों है। जी अब स्टेप
कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड होता है। जी। तो किसान साथियों, हमने आपको बताया किस तरीके से आप फार्म ओपनिंग के बाद और ओपनिंग करने के लिए किस तरीके से आप लोन पास करा सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, और सही एक बात, क्या इसमें गारंटर की आवश्यकता पड़ती है? हाँ जी, गारंटर की आवश्यकता इसमें कितने गारंटर? देखिए, मॉर्गेज कुछ रखना पड़ेगा आपको जी इसमें, और मॉर्गेज के साथ साथ मार्जिन मनी भी इसमें लगती है एनएलएम में, जी जो कि 25% एवं होती है, वो जी आपको दिखानी पड़ती है, जी वो आपको दिखानी पड़ेगी। जी। और सर केसीसी में? केसीसी में ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास एनिमल है, फार्म है, जी वही उतना आपका जो है गारंटी है। जी। किसान साथियों, तो हमने जितना हो सका, और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? और वैसे तो हमारी उन सभी किसान साथियों के लिए अगर ये योजना एलएनएम अगर चालू होती है, बहुत ही कारगर साबित होगी। और वैसे ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही रोमांचक वीडियो मैं आप लोगों की हर रोज लेके आता रहता हूँ। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।